तो स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार मार्शल पिक की वीडियो में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांकाई और लिटिल सीनियर सिस्टर जिया अपने सफर पर निकल पड़े थे। 3 दिन हो चुके थे लेकिन जिया अभी तक ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। उसका रुखा व्यवहार यांकाई को परेशान कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम इतनी गुस्से में क्यों है। वहीं दूसरी तरफ यांकाई का पुराना दुश्मन हुईलोंग एक तगड़े योद्धा हॉल मास्टर वैन को लेकर आया था। ये कोई मामूली बंदा नहीं था, मास्टर वैन सुपर पावरफुल था। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि पहले यांकाई को हटाओ, फिर उसके खजाने पर हाथ डालो। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि फैंग टावर के लोग उनके रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने फैंग टावर के लड़ाकों की धुलाई कर दी और उन्हें अपने साथ मिला लिया। मास्टर वैन का प्लान खतरनाक था। अपने बंदों की जगह फैंग टावर के लोगों को बलि का बकरा बनाकर जंगल में भेजना था ताकि असली खतरा उन्हें ही खा जाए। दूसरी ओर यांकाई और लिटिल सीनियर सिस्टर जिया के बीच धीरे धीरे बॉन्डिंग बन रही थी। मजाक मजाक में यांकाई ने जिया का हाथ पकड़ लिया और फिर जिया इतनी नर्वस हो गई कि वो वहां से सीधा भाग निकली। अबे ये क्या था, यांकाई खुद ही हक्का बक्का रह गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आया। जंगल के बीच में अचानक एक खतरनाक बीस्ट उनके पीछे पड़ गया। भागो वरना जिंदा नहीं बचेंगे। ये दोनों जान बचाकर दौड़ पड़े। बीस्ट बिल्कुल नजदीक था। वे एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। सांसें अटक चुकी थी। अगर बीस्ट को भनक लग गई तो गेम ओवर, लेकिन लक ने साथ दिया। बीस्ट कुछ सेकंड वहां रुका और फिर चला गया। यांकाई भाई ऐसा लग रहा था आज पक्का मर जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर यांकाई को एक चमकती हुई चीज नजर आई। मेरे पीछे आओ जल्दी, यांकाई ने कहा और जिया बिना सवाल किए उसके पीछे दौड़ पड़ी। वे दोनों एक जादुई जगह पर पहुंच गए जो सच में जन्नत जैसी लग रही थी। चारों ओर खूबसूरत फूल खिले थे जिनकी खुशबू किसी भी इंसान को मदहोश कर सकती थी। यांकाई ये जगह तो सपने जैसी लग रही है। जिया ने फूलों को गौर से देखा और कहा ये किंग यांग फ्लावर्स हैं, लो ग्रेड अर्थ लेवल के हर्ब्स। फिर जिया ने अपने स्किल्स दिखाई। उसने एक फूल उठाया, उसकी पंखुड़ियां अलग की और पलक झपकते ही उसे एक शक्तिशाली पिल में बदल दिया। यांकाई का मुंह खुला रह गया। जिया आप तो सच में गजब की हैं, जिया ने समझाया। अगर फूलों को ऐसे ही ले जाओगे तो जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन पिल हमेशा के लिए सेव रहेगी। तो फिर जिया ने वो पिल यांकाई को दे दी। यांकाई बहुत ज्यादा खुश हो गया। यांकाई ने लिटिल सीनियर सिस्टर जिया से कहा आपको ज्यादा पिल रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें अब जंगल के अंदर जाना चाहिए ताकि हमें वो यान एनर्जी फील हो सके। लिटिल सीनियर सिस्टर जिया को भी यांकाई की बात सही लगी और दोनों जंगल की ओर बढ़ गए। रात भर जो बीस्ट यांकाई और सीनियर सिस्टर जिया को फॉलो कर रहा था अब वो मरा पड़ा था। इसे मारने का काम किसी और ने नहीं बल्कि हुईलोंग और उसकी टीम ने किया था। हुईलोंग और मास्टर वैन तो मजे से रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आउट टावर के कुछ लोग घायल पड़े थे, मानो कोई तूफान गुजर गया हो। न्यूलांग को आखिरकार समझ आ गया कि उसे सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उसे रास्ता खोजने के लिए आगे भेजा गया था, जिससे वह जंगली बीस्ट इनके पीछे पड़ गया। गनीमत रही कि वह सही समय पर भाग आया, नहीं तो उस बीस्ट ने उसकी और उसके साथियों की चटनी बना दी होती। हुईलोंग जो अपनी मस्त धुन में गुनगुना रहा था, उसे देखकर मास्टर वैन का खून खौलने लगा। ये लड़का इतना बेखबर कैसे हो सकता है जबकि उसके लोग घायल पड़े हैं। मास्टर वैन ने खुद को झाड़ते हुए कहा बस 2 दिन और, मुझे लगता है कि वो लोग अपनी मंजिल के करीब हैं। हुईलोंग का चेहरा चमक उठा। हॉल मास्टर वैन अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वो लड़की इतनी खूबसूरत है, मैंने इतने दिनों तक खुद को कैसे रोका ये सिर्फ मैं जानता हूँ। खजाने से ज्यादा तो उसकी चाहत है मुझे। कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैवानियत झलक उठी। यांकाई आग जला रहा था और लकड़ियों को डालते हुए सोच रहा था हर रात सीनियर सिस्टर जिया रास्ता तलाश करने के लिए जाती है और जब लौटती है उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से भी ज्यादा लो रहती है। ये कोई बाथरूम ब्रेक तो नहीं हो सकता। तभी हमें लिटिल सीनियर सिस्टर जिया को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से थकी हुई थी। वह खुद को सीधा भी नहीं खड़ा कर पा रही थी। अपने मन में वह सोच रही थी बस अब एक आखिरी हिस्सा बचा था, वो भी मैंने साफ कर दिया। यांकाई ने उसे इस हालत में देखा तो तुरंत संभालने के लिए आगे बढ़ा। लिटिल सीनियर सिस्टर जिया ने कहा बस मुझे आराम करने दो, क्योंकि कल आधी रात से नानकेंशन ड्यू आने वाला है। अगर सही समय पर उसे इकट्ठा नहीं किया तो हम उसे खो देंगे। ये कहकर वह हीलिंग के लिए मेडिटेशन में चली गई। लिटिल सीनियर सिस्टर जिया अभी भी मेडिटेशन कर रही थी। तभी चारों ओर यन एनर्जी फैलने लगी और पूरा एरिया धीरे धीरे फ्रीज होने लगा। वह होश में आते ही बोली आधी रात हो चुकी है, यानी यन एनर्जी अब बढ़ती जाएगी। मेरे पास एक जेड पेंडेंट है जो हमें इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से जेड पेंडेंट को एक्टिवेट किया। यांकाई बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। तभी लिटिल सीनियर सिस्टर जिया ने उसे ठोकते हुए कहा जल्दी से मेरे पास आओ। जैसे ही वह पास आया उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बन गई, जिससे यन एनर्जी उन पर हावी नहीं हो पाई। यांकाई मन ही मन सोचने लगा लिटिल सीनियर सिस्टर जिया के पास कितने सारे पावरफुल खजाने छुपे हुए हैं। तभी उसकी नजरें अनजाने में लिटिल सीनियर सिस्टर जिया पर टिक गई। वह बोली तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो। यांकाई सोचने लगा अब ये पक्का मुझे ठरकी समझ रही होगी, तो वह थोड़ी देर के लिए बैरियर से बाहर जाने की इजाजत मांगने वाला था, लेकिन लिटिल सीनियर सिस्टर जिया ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। अभी मत जाओ, मेरे पास ही रहो। उनकी नजरें मिली और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक अजीब सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई। लिटिल सीनियर सिस्टर जिया खुद को संभालते हुए बोली अगर तुम अभी बाहर गए और अपनी यंग एनर्जी का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी एनर्जी फालतू में वेस्ट होगी। तो यांकाई ने अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, जिसे देखकर वह सोचने लगी ये पक्का सोच रहा होगा कि मैं बहुत लालची और मतलबी लड़की हूँ। ये दोनों ही अपने अपने दिमाग में एक दूसरे की गलत इमेज बना रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो दोनों ही एक दूसरे की सोच को कचरा कर रहे थे। इसके बाद लिटिल सीनियर सिस्टर जिया खुद को संभालते हुए कहती है मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस चाहती हूँ कि हम यहाँ पर सेफ रहें। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ही रहो, वरना अगर तुम बाहर गए तो ये यन पावर तुम्हें बुरी तरीके से जमा देगी। तो यांकाई को वैसे पूरी बात तो समझ नहीं आती, लेकिन वो इतना समझ गया था कि सीनियर सिस्टर नहीं चाहती कि वो इस बैरियर से बाहर जाए, इसलिए वो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह उनकी बात मानते हुए उनके पास बैठ जाता है। दूसरी तरफ हुईलोंग और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ न्यूलैंग आकर उसे खबर देता है शायद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं और यांकाई अभी भी लिटिल सीनियर सिस्टर जिया के साथ ही है।
है। लॉन्ग गुस्से में कहता है तो फिर हमला करने का और इंतजार क्यों कर रहे हो, यांग काई को जान से मार दो और उस लड़की को पकड़ लो। मास्टर वेन, जो अब तक शांत था, गहरी सांस लेते हुए कहता है ये जगह बदल रही है। मुझे लगता है कि वो खजाना जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे अब अपीयर होने वाला है। जरा ध्यान से देखो, वातावरण में अजीब सा बदलाव आ रहा है। लॉन्ग खींचते हुए कहता है तो क्या मुझे उस खजाने से ज्यादा उस लड़की की चाहत है। उसकी आंखों में हवस की चमक साफ दिख रही थी। मास्टर वेन अब गुस्से में था। तू हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया इच्छाओं के बारे में सोचता है। ध्यान दे, अगर हम सतर्क नहीं रहे तो खुद भी मारे जा सकते हैं। इतना कहते ही वे सभी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर लेते हैं और आसमान से जंप लगा देते हैं। नीचे पहुंचने के बाद वो दबे पांव यांग काई और लिटिल सीनियर सिस्टर जिया को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। इस तरफ लिटिल सीनियर सिस्टर जिया को भी एहसास हो जाता है कि उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है। वो सोचती है ये जगह ऐसी नहीं कि कोई भी आ जाए। फिर ये लोग कौन है? यांग काई कहता है ये जगह यन एनर्जी से भरी हुई है। मुझे लगता है कि ये लोग हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से छुप जाना चाहिए। लेकिन जिया कहती है अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ये लोग बहुत पास आ चुके हैं। तभी मास्टर वेन उनके ठीक पीछे प्रकट हो जाता है और कहता है अब तुम्हारे भागने का कोई फायदा नहीं है। इसके तुरंत बाद वो एक जबरदस्त फायर अटैक करता है जिससे यांग काई हिट हो जाता है। लिटिल सीनियर सिस्टर जिया तुरंत अपनी पावर रिलीज करते हुए मास्टर वेन को पीछे धकेलने की कोशिश करती है। दोनों के हथेलियों के टकराने से एक तेज शॉकवेव फैलती है और दोनों ही स्लाइड करते हुए पीछे हटते हैं। लेकिन जिया की बॉडी पहले से ही कमजोर थी जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। यांग काई यह देखकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने बढ़ता है जिया उसे रोकते हुए कहती है ये ट्रू युआन रियल्म का एक्सपर्ट है, इससे लड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। कि इसी दौरान हुई लॉन्ग और उसके साथी चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। यांग काई उन्हें घूरते हुए कहता है आखिर तुम लोग हो कौन? लॉन्ग हंसते हुए कहता है तू क्या सोचता है बच्चू, मैं बताता हूँ। मैं ब्लडी बैटल गैंग के वाइस लीडर लॉन्ग जुएटन का ग्रैंडसन हूँ और अब तू मेरी राह में खड़ा है। इसके बाद नू लैंग भी आगे बढ़ते हुए कहता है मैं उन्हीं दोनों लोगों का भाई हूँ जिन्हें तूने खत्म किया था। अब बारी तेरी है। यांग काई को सब समझ में आ जाता है और वो तुरंत लिटिल सीनियर सिस्टर जिया से कहता है लिटिल सीनियर सिस्टर जिया ये लोग मेरे लिए आए हैं, आप मौका देकर भाग जाइए। लॉन्ग ये सुनकर हंसता है तू क्या सोचता है अकेले इन सबको रोक लेगा? फिर उसकी गंदी नजरें जिया पर पड़ती हैं और वो कहता है वैसे यह लड़की सच में कमाल की खूबसूरत है। जिया उसकी घटिया बातों पर उसे घूरने लगती है जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। लेकिन लॉन्ग की बेहयाई बढ़ती जाती है। जैसे ही मैं इससे निपट लूंगा इसे तुम्हें लौटा दूंगा, चिंता मत कर। अब यांग काई का खून खौल उठता है। वो कहता है लिटिल सीनियर सिस्टर जिया हमें अभी पीछे हटना होगा। जिया को भी ये सही लगता है और वो उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। यांग काई तुरंत उसका हाथ पकड़कर एक हाई जंप लगाता है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाने लगते हैं हुई लॉन्ग अपनी पावर रिलीज करते हुए एक तेज जंप मारता है और उनके सामने आ जाता है। यांग काई तुरंत जिया को दूर फेंकते हुए खुद अटैक ब्लॉक करता है। दोनों की एनर्जी क्लैश होती है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं। लिटिल सीनियर सिस्टर जिया अभी उठी ही थी कि मास्टर वेन उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, आज तो तुम उसे नहीं बचा पाओगी। यांग काई यह सब देखकर अब अपने फुल बेडास मोड में आ जाता है। वो उठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर देता है जिससे पूरा माहौल हिल जाता है। मास्टर वेन और हुई लॉन्ग दोनों चौंक जाते हैं। यांग काई की आंखों में गुस्से की अलग ही चमक थी, लेकिन लॉन्ग को तो अपनी गंदी हरकतें करने से ही फुर्सत नहीं थी। वो मास्टर वेन को घूरते हुए बोला मास्टर वेन खुद को रोको मत, इसकी हड्डियां तोड़ दो लेकिन चेहरे को मत छूना। अब अपने छोटे मालिक का हुक्म मिलते ही मास्टर वेन ने बिना वक्त गंवाए जबरदस्त फायर अटैक्स फेंकने शुरू कर दिए। लिटिल सीनियर सिस्टर जिया ने बिजली जैसी स्पीड में फ्लिप करते हुए उन अटैक्स को डॉज किया और सीधे यांग काई के पास पहुंच गई। ये देखकर मास्टर वेन की आंखों में खून उतर आया। गुस्से में आकर उसने एक बड़ा सा फायरबॉल क्रिएट किया और तगड़ा अटैक छोड़ दिया। लिटिल सीनियर सिस्टर जिया ने बिना वक्त गंवाए अपने माथे पर मौजूद चाम का यूज किया। उनके हाथों के जादुई मुंह से उनके चारों ओर एक पावरफुल बैरियर क्रिएट हो गया। मास्टर वेन का खतरनाक फायर अटैक इस बैरियर से टकराकर चकनाचूर हो गया। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि लिटिल सीनियर सिस्टर जिया ने कितनी आसानी से मास्टर वेन के इस विनाशकारी अटैक को रोक लिया। मास्टर वेन की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, जलन और गुस्सा। लेकिन जब उसने गौर किया कि जिया के पास हेवन लेवल का ट्रेजर है तब तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दूसरी तरफ यांग काई के चेहरे पर शैतानी स्माइल थी। फिर से मेरी लिटिल सीनियर सिस्टर जिया ने जान बचा ली। मास्टर वेन खुद को संभालते हुए बोला ये ट्रेजर सच में बेहद ताकतवर है, इसका डिफेंस जबरदस्त है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं कि इसे ज्यादा देर तक होल्ड कर सको। फिर उसने अपने लोगों को हुक्म दिया लगातार अटैक करते रहो, जब ये लड़की कमजोर पड़ जाएगी तो ये ट्रेजर भी हमारे हाथ में होगा। लॉन्ग ने जैसे ही इशारा किया सभी सोल्जर्स ने मिलकर जिया पर फायरबॉल्स की बारिश शुरू कर दी। इतनी तगड़ी अटैक वेव देखकर तो नू लैंग भी भड़क उठा। ये लोग कितने आराम से हेवन लेवल का ट्रेजर छीनना चाहते हैं। चारों तरफ से बैरियर पर अटैक हिट हो रहे थे। जिया की पावर पे लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था। यांग काई को चोट नहीं लगी थी, लेकिन ये एनर्जी वेव इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो भी प्रेशर फील करने लगा। लेकिन हमारा यांग काई चुप रहने वालों में से नहीं था। वो किसी भी कीमत पर लॉन्ग को पकड़ने का मौका तलाश रहा था। जिया उसे देखते हुए बोली क्या तुम्हें डर लग रहा है कि हम यहाँ मर जाएंगे? यांग काई ने अपनी ट्रेडमार्क शैतानी स्माइल दी और जवाब दिया मुझे मरने का डर? कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे बस ये टेंशन हो रही है कि आपको पहले ही भाग जाना चाहिए था। मैं इन लोगों को अकेले भी संभाल सकता हूँ। जिया भी मुस्कुराई और बोली मैं भाग नहीं सकती। वैसे भी इन लोगों को नहीं पता कि ये नानिन लैंड कितना ज्यादा खतरनाक है और हमारे पास अब भी जीतने का बड़ा चांस है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में ये एनर्जी और भी ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी। सोल्जर्स को अब ठंड महसूस होने लगी। सभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर के लिए उन्होंने अटैक करना रोक दिया। जिया ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। उनकी एनर्जी सीधे यांग काई तक पहुंच रही थी। सब
हैरान थे कि आखिर ये क्या करने वाली है। जंगल में धीरे धीरे एक विशाल बैरियर क्रिएट हो रहा था। ये बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि मास्टर वैन भी चौंक गया। उसने गुस्से में अपने आदमियों को हुक्म दिया, इस लड़की को जल्दी पकड़ो और इसे मजबूर करो कि ये फॉर्मेशन ब्रेक कर दे, वरना हम सभी यिन एनर्जी के कारण जमकर मर जाएंगे। असल में जिया ने ये बैरियर आसपास की यिन एनर्जी को बाहर जाने से रोकने के लिए बनाया था। मतलब जब तक ये बैरियर एक्टिव रहेगा तब तक ये सोल्जर्स धीरे धीरे ठंड से जम जाएंगे। मास्टर वैन और उसके सोल्जर्स ने तुरंत मल्टीपल अटैक्स करने शुरू कर दिए, लेकिन जिया ने बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। अब कोई भी इस बैरियर को तोड़ नहीं सकता था। और इसी टेंशन भरी सिचुएशन में ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जिया इन लोगों को कैसे सबक सिखाएगी। क्या आप अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताना। और आपको आज का एपिसोड कैसा लगा बताओ भी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।